ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है। निफ्टी वीकली और डेली चार्ट पे एक काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और अगर निफ्टी वीकली बेसिस पे इस कैंडलस्टिक के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक शार्प फॉल दिखाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी के लिए ये हफ्ता मेक और ब्रेक का है। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी पिछले 3 हफ्ते से यहाँ पर भी निफ्टी ने 18500 के पास क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पर 18534 और इस हफ्ते निफ्टी ने 18564 के पास। तो निफ्टी पिछले 3 हफ्ते से यही करीब 60-70 पॉइंट की रेंज में क्लोजिंग दे रहा है। हमने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि अगर निफ्टी एक हफ्ता और इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है तो निफ्टी एक सॉर्ट ऑफ एक रेंज बना रहा होगा और अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी के लिए वो काफी स्ट्रांग मूवमेंट हो सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक शार्प अप मूव दिखाए या फिर डाउन मूव दिखाए। हमने अपने वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी अगर जो पिछले हफ्ते का हाई है 18662 अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है और उसके अगले दिन जो पिछले हफ्ते का हाई है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक शार्प अप मूव दिखाए और हमारे ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। निफ्टी ने हमारा ऊपर का पहला टारगेट 18732 वो अचीव किया, लेकिन वहां से रेजिस्टेंस लिया और निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। अगर हम डेली चार्ट पे एक बार देखें तो निफ्टी ने जब यहाँ पर पिछले मंडे और ट्यूसडे को निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक फ्लैट ही रहा और वहीं पर ट्रेड करता रहा, बट वेंसडे को निफ्टी ने हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 18662 उसको ब्रेक किया और उसके बाद निफ्टी ने उसके ऊपर सस्टेन किया और निफ्टी थर्सडे को हमारा जो ऊपर का पहला टारगेट था 18732 उसके पास आकर ट्रेड करना शुरू किया, लेकिन थर्सडे को आरबीआई की पॉलिसी भी थी जिस वजह से निफ्टी में एक प्रेशर भी रहा और निफ्टी ने उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया और उस पिछले 2 दिन से निफ्टी एक फॉल दिखा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें डेली चार्ट पे तो निफ्टी ने ये एक बेयरिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाया है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और वो ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है नॉर्मली तब अगर वो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न एक अप ट्रेंड कोई चल रहा हो स्टॉक या इंडेक्स में उसमें नीचे की तरफ हो। तो यहाँ पर देखें तो निफ्टी एक ओवरऑल एक अप ट्रेंड में चल रहा है पिछले काफी दिनों से और फाइनली ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए उसके टॉप पे भी और वो भी उसका जो ऑल टाइम हाई है उसके पास। नॉर्मली किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को ऑल टाइम हाई के पास अगर वो आता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है उसको ब्रेक करने में। अगर उसको ब्रेक करता टाइम लेकर उसको ब्रेक करता है तो उसमें एक शार्प अप मूव आ सकता है। अभी निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता रहा है तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है जो निफ्टी ने इसके नीचे से निफ्टी ने सस्टेन किया है और यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी दिया है कि निफ्टी यहाँ पर अगर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, लेकिन वीकली बेसिस पे निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। अब वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं एक बार और अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वो शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि अगेन एक नेगेटिव पैटर्न होता है, लेकिन अगर वो अप ट्रेंड चल रहा हो उसके ऊपर की तरफ जाकर बने शूटिंग स्टार तो नेगेटिव पैटर्न को इंडिकेट करता है और वो ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल ले। शूटिंग स्टार हमेशा काम नहीं करता, लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल उस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज होती है तो वो स्टॉक के लिए स्टॉक या इंडेक्स के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी निफ्टी ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी और जो अप ट्रेंड चल रहा था उसके ऊपर, बट यहाँ पर निफ्टी ने जो अगला हफ्ता था उसका उसके अगले हफ्ते उस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे ट्रेड नहीं किया, उसके ऊपर ट्रेड किया। तो उस बेसिस पे ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ये नन एंड वॉइड हो जाता है। शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अगर इस वीडियो में मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं शूटिंग स्टार के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न क्यों कहते हैं और वो इतना इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न क्यों है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 18662 जो कि हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस भी था और जो सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है 18440 के आसपास। 18440 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे और अगर निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 18662 उसको ब्रेक करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 18732 जो कि हमारे पिछले हफ्ते का भी पहला टारगेट था। तो हो सकता है निफ्टी उसके बाद वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले और उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट हो सकता है 18888 जो हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है। तो हो सकता है निफ्टी कल इस हफ्ते अगर निफ्टी मान लीजिए 18662 को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है और उसके अगले दिन मान लीजिए मंडे को निफ्टी 18662 को ब्रेक करता है उसके ऊपर सस्टेन करता है और ट्यूसडे को 18662 या फिर मंडे का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। हो सकता है निफ्टी 18732 और 18888 जो हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है वो दोनों टारगेट अचीव करे
और इसी हफ्ते अचीव करें। और अगर निफ्टी इस हफ्ते हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 18662 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक ऊपर की तरफ एक अप मूव दिखाए। और वैसे भी वीकली बेसिस पे निफ्टी एक रेंज बना रहा है, और अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है, इस रेंज का ऊपर का जो लेवल है 8662 और सपोर्ट है 18440, और अगर 18662 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अगले हफ्ते हमारा ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दे। और वहीं अगर निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट 18440 या फिर 18440 के पास अगर निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज ये जो शूटिंग स्टार का निफ्टी ने बनाया है ये पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये निफ्टी का कंफर्मेशन हो जाएगा। प्लस डेली बेसिस पे अगर आप याद हो तो निफ्टी ने एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, तो वो ऑलरेडी उसको निफ्टी ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे सस्टेन कर चुका है, तो वो ऑलरेडी निफ्टी के लिए नेगेटिव है। तो हमारे पास दो नेगेटिव कंफर्मेशन आ जाएंगे, एक शूटिंग स्टार का वीकली बेसिस पे जो कि एक ब्रॉडर टर्म हो गया, प्लस डेली बेसिस पे बियरिश एंगल्फिंग ऑलरेडी निफ्टी ने एक ब्रेक दे चुका है। तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक फॉल भी दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।